नेहा के शादी के अभी 2 ही महीने हुए थे। नेहा के परिवार में उसका छोटा भाई, जो कि वकालत की पढ़ाई पढ़ रहा था, और उसके पिता की मौत 5 साल पहले ही एक एक्सीडेंट में हो गया था। तब से ही उसकी माँ मोनी जी ही अकेले अपने दोनों बच्चों की परवरिश कर रही है। पैसे की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि उनका एक बड़ा सा फर्नीचर का शोरूम है, जिससे अच्छा खासा पैसा हर महीने आ जाया करता था और परिवार अच्छी तरह चल रहा था। नेहा के जवान होते ही उसकी माँ उसके शादी के बारे में सोचने लगी और एक अच्छा सा लड़का ढूंढने लगी। तभी अचानक एक अच्छा सा रिश्ता आ गया। तो माँ ने नेहा को लड़का अनिल दिखाया, तो दोनों ने ही एक दूसरे को पसंद कर लिया। उसके बाद जल्दी से ही एक अच्छा सा मुहूर्त देखकर दोनों की शादी कर दी गई। ससुराल में अनिल एकलौता बेटा था और एक ही बहन थी, जिसकी शादी 7 साल पहले ही हो चुकी थी, जो कि अब अपने पूरे परिवार के साथ विदेश में रहती है। नेहा के शादी के कुछ ही दिनों के बाद ही उसकी माँ मोनी जी का फ़ोन आया। हेलो बेटा, कैसी हो? वहाँ सब ठीक है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तभी नेहा बोली, नहीं मम्मी, यहाँ सब ठीक है और घर के सभी लोग बहुत ही अच्छे हैं। नेहा बहुत खुश थी अपने ससुराल में। लेकिन फिर 4-5 दिनों के बाद माँ मोनी जी का फिर से फ़ोन आया। नेहा बेटा, कैसी हो? किचन में हो क्या? देखो बेटा, किचन में ज़्यादा घुसी रहने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें अपने ऊपर सारी जिम्मेदारी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखो, तुम अपने हिसाब से ही काम करना, नहीं तो खटते खटते परेशान हो जाओगी। तभी नेहा बोली, मम्मी, किचन में जितना काम है उतना तो करना ही पड़ेगा ना, और वैसे भी सिर्फ खाना बनाना ही होता है, बाकी काम के लिए नौकर चाकर है। और हाँ, खाना बनाने में भी सासू माँ मेरी मदद कर कर ही देती है। सब्जी काट दिया करती है, आटा गूंद दिया करती है, मैं तो सिर्फ खड़े खड़े छौंक लगा दिया करती हूँ और रोटी सेक लिया करती हूँ। इसमें कोई मेहनत वाली काम नहीं है। आप तो बस यूं ही मेरी चिंता करती रहती हो। तभी मोनी बोली, बेटा, मैं माँ हूँ तुम्हारी। तुम्हारा ख्याल मैं नहीं रखूँगी तो फिर कौन रखेगा? मेरी बेटी को ज़रा से भी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए उसके ससुराल में। शुरू से ही ध्यान रखना पड़ता है, तभी आगे चलकर सब ठीक रहता है, नहीं तो फिर बाद में बात बिगड़ जाता है। तेरी सास किसी चीज़ के लिए तुझे रोकती टोकती तो नहीं है ना? किसी बात के लिए मना तो नहीं करती है ना? तुम अपने घर में आज़ादी से रह रही थी, यहाँ भी तुम वैसे ही रहना, अपना दबदबा बनाए रखना। और वो जो तुम्हारी ननद है, वो तो तुम्हें कुछ नहीं कहती ना? किसी तरह का कोई ताना तो नहीं दिया करती ना? वह चाहे विदेश में क्यों ना रहती हो, लेकिन मायके में वहाँ से ही अपना हुक्म जमाते रहेगी और फ़ोन से ही अपने माँ के कान भर भर के झगड़ा करवाते रहेगी। अगर ऐसा कुछ हुआ तो शुरू से ही रोक दिया करना। तभी नेहा बोली, मम्मी, आप ये क्या उल्टी सीधी बातें सिखाती रहती हो? मेरी ननद भी बहुत ही अच्छी है और सासू माँ तो और भी अच्छी है। वह मुझे अपनी बेटी जैसे ही मानती है और किसी भी चीज़ के लिए कोई रोक टोक नहीं करती। आप क्यों बार बार फ़ोन करके उन लोगों के खिलाफ़ मेरा दिल में कड़वाहट भरती रहती हो? क्यों उन लोगों के बारे में बुरा भला कहती रहती हो और मेरा कान भरती रहती हो? अच्छा, तो अब एक माँ का फ़िक्र करना भी तुझे गलत लग रहा है? मैं तेरी माँ हूँ, मुझे तेरी हर वक्त चिंता लगी रहती है। अभी तुझे वहाँ गए 4-5 महीने भी नहीं हुए हैं और तू है कि अपने ससुराल वालों की गुण गा रही है। तू नहीं जानती इन ससुराल वालों को, तू तो अभी नादान हो। ससुराल में कैसे रहा जाता है, इतनी सीधी मत बन जाना कि सब तुम्हारा फ़ायदा उठाने लगे। शुरू से ही अपना रोब जमाए रखना। मुझे अब तेरी बहुत फिक्र रहती है। एक दिन मौसम में बदलाव हो जाने के कारण नेहा को बुखार आ गया। वह दवा लेकर आराम कर रही थी और उसकी सास खाना बनाकर लाई और उसे नेहा को खिलाकर आराम करने को कहा। तभी नेहा की माँ का फ़ोन आ गया। क्या हाल है बेटा, कैसी हो? बेटा, नेहा ने कहा कि मौसम के कारण उसका बुखार आ गया है। तो वह झट से बोली, मैं तो पहले से ही जानती थी कि ससुराल में इतना काम करूँगी तो तबीयत खराब तो हो जाएगा ही ना।
मैं तुम्हें मना किया था कि ज़्यादा काम मत करो। देखो अब तबीयत खराब हो गया ना। देखो अब बिल्कुल पलंग से नीचे नहीं उतरना। अपनी सास को ही सारा काम करने दो। तभी नेहा बोली, मम्मी प्लीज़ बस करो। आप दखलंदाजी से मेरा घर बिगाड़ ना जा रही हो क्या? आप क्यों नहीं समझती हो? मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। सारे परिवार के लोग यहाँ बहुत ही अच्छे हैं और मुझसे बहुत ही प्यार करते हैं। मैं अपने मायके से भी ज़्यादा यहाँ खुश हूँ। आप हमेशा मुझे उल्टा सीधा क्यों सिखाती रहती हो? हमेशा मुझे मेरे ससुराल वालों के खिलाफ़ क्यों भड़काती रहती हो? मम्मी आप शायद भूल रही हो कि आपका भी एक बेटा है। अगर आपकी होने वाली बहू का माँ अपने बेटी को यही सब सिखाएगी तो फिर आपको कैसा लगेगा? आपकी बहू अगर आपकी सेवा नहीं करेगी, आपकी बात नहीं मानेगी, आप पर अपना हुक्म चलाएगी तो फिर आपका क्या होगा? आपसे हमेशा झगड़ा लड़ाई करेगी तो फिर क्या होगा? आप हमेशा मेरे सास के खिलाफ़, तो कभी मेरे ससुर के खिलाफ़, तो कभी मेरे ननद, जो कि बेचारी यहाँ रहती भी नहीं है, उन सब के खिलाफ़ बुरा भला कहती रहती हो। आपको क्या लगता है कि ये सब करने में मैं यहाँ खुश रहूँगी? नहीं मम्मी, बल्कि मेरे घर में अशांति लग जाएगी। घर में हमेशा लड़ाई झगड़ा होता रहेगा, जिससे ना कि मेरा पति परेशान रहेगा बल्कि मैं भी परेशान रहूँगी। मेरी ज़िंदगी में भी अशांति आ जाएगी। मम्मी अगर आप मुझे यहाँ खुश देखना चाहती हो तो ये बेकार की बातें अब प्लीज़ मत किया करो। और हाँ, मेरी फ़िक्र करना अब आप छोड़ दो। मैं यहाँ बहुत खुश हूँ और मैं इतनी भी नादान नहीं हूँ। मुझे क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए ये मुझे अच्छी तरह से मालूम है। मम्मी आप सोच लो। अगर मुझे ससुराल में खुश देखना चाहती हो तो अब बेकार की बातें करना बंद कर दो। मुझ पर विश्वास करो कि मेरे साथ यहाँ कुछ भी गलत नहीं होगा, ना ही कुछ बुरा होगा। सासू माँ ने मुझे दवाई दे दी है और हाँ, खाना भी पलंग पर ही ला कर दिया है और अब मैं आराम ही कर रही हूँ। नेहा ने जैसे ही अपना मोबाइल फ़ोन रखा, कमरे के अंदर उसकी सासू माँ आ गई और शायद उन्होंने नेहा की बातें सुन ली थी और अपनी बहू को गले से लगा लिया और बोली, अच्छा हुआ बेटा जो तूने अपनी माँ की गलतफहमी को दूर कर दी। बेटी के घर में दखलंदाजी करना ही नहीं चाहिए, जिससे उसका घर खराब हो जाता है और रिश्ते में दरार पड़ जाता है। आजकल की पढ़ी लिखी लड़कियां समझदार होती है। वह अपना भला और बुरा अच्छी तरह समझती है। ज़िंदगी किस तरह जीना है यह वह अच्छी तरह जानती है। बेटी से घर की रोज़ छोटी बड़ी बातें मोबाइल से पूछना, ये सब माँ की सबसे बड़ी गलती होती है। बेटी को अपने तरीके से जीना देना चाहिए। ज़रूरत पड़ने पर ही कुछ बोलना चाहिए। मुझे गर्व है कि तू मेरी बहू है। अब तुम्हारी मम्मी को समझ आ गई होगी और अब वह ना खुद परेशान होगी और ना ही तुम्हें परेशान करेगी। दोस्तों आजकल ये एक आम बात हो गया है कि शादी होने के बाद माँ और बेटी रोज़ ही मोबाइल से घर की छोटी बड़ी बातें किया करती है और फिर माँ की दखलंदाजी शुरू हो जाती है, जिससे घर में लड़ाई झगड़ा अशांति होने लगता है और घर बिखर जाता है। दोस्तों इस कहानी से किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। मैंने इस कहानी से यही बताने की कोशिश की है कि आजकल की लड़कियां समझदार और पढ़ी लिखी होती है। उन्हें भड़काने, उनके कान भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर समझाना है तो उन्हें ये समझाए कि अपने ससुराल में सबसे मिलजुल कर रहे, बड़ों का इज्जत करे और बड़े बुजुर्ग का सेवा करे। अपनी मर्ज़ी के अलावा अपने ससुराल वाले की मर्ज़ी से भी चले। दोस्तों कहानी अच्छी लगी तो इस कहानी को अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें और अपना राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। अब मैं मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो के संग, तब तक के लिए धन्यवाद।